विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ओके आशुतोष, आशुतोष कैसा लगा राहुल गांधी का भाषण आपको? राहुल गांधी का भाषण अच्छा था। हाँ। अच्छा ओके, अब आशुतोष ने भी बड़ी स्मार्टली सिर्फ एक 3-4 शब्दों का जवाब दिया। राहुल गांधी का भाषण अच्छा था, तो ठीक है। आपने कहा कैसा लगा? हाँ, तो मैंने कहा है, अच्छा था। तो मैं भी फिर पलट के एक और सवाल उसी सीक्वेंस में पूछ लेता हूं। राहुल गांधी अंग्रेजी में ये भाषण जब देते हैं आशुतोष संसद में, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदी में क्यों नहीं बोल रहे। क्या आपके मन में भी यह सवाल आया है क्या? नहीं, मेरे मन में सवाल नहीं। मेरा कहना यह कि भाषा कोई भी हो, अगर आप अपने मुद्दों को संसद के पटल पर कायदे से रख सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो भाषा कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि वो इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है, हिंदी में शायद वो उतने फ्लुएंट नहीं है। ठीक है। प्रियंका गांधी जैसे हिंदी में बहुत फ्लुएंट है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हिंदी में बहुत फ्लुएंट है। तो आदमी के आर्टिकुलेशन की, अगर आप मुझसे बोलेंगे अंग्रेजी में बोलने के लिए, तो मैं 10 बार लड़खड़ा हूं। नहीं, ये अब आप गलत कर रहे हैं। ना, एक सेकंड। राहुल गांधी जब हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी धारा प्रवाह बोलते हैं वो। और आप अपनी अंग्रेजी की तुलना उनकी हिंदी से मत करिए आशुतोष। मैंने आपको अंग्रेजी में बोलते हुए भी सुना है। देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, मैंने घंटों अंग्रेजी में भाषण दिया है। हाँ। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे बोलेंगे मैं किस भाषा में कंफर्टेबल हूं, हाँ। तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं। अच्छा ठीक है। अब राहुल गांधी के मैंने वो जो आर्टिकुलेशन होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, वो हिंदी में बहुत अच्छा होता है। राहुल गांधी के मैंने आपको सारे पॉइंटर बताए आशुतोष, सारे पॉइंटर भी बताए मैंने। आपने इसमें वही सारी पुरानी बातें वो दोहरा रहे हैं। क्या अब राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने समराइज कर लिया है क्या ये वोट चोरी के मुद्दे को इन पॉइंट्स पे रखना है? क्योंकि इससे पहले मैं देखता था और भी बहुत सारे आरोप वो लगाते थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है 5-7 मुद्दों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है। लगता है आपको भी? देखिए मानक, इसमें जो हम इसमें बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। मुझे लगता है कि जो चीज गंभीरता के साथ चुनाव आयोग को भी सोचनी चाहिए, सरकार को भी सोचनी चाहिए, विपक्ष को भी सोचनी चाहिए, वो ये है कि विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में इतना अविश्वास क्यों है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कम से कम पिछले 2.5 दशकों से तो हम लोग चुनाव को देख ही रहे। लेकिन चुनाव आयोग पर इस कदर अविश्वास विपक्ष को कभी नहीं था। ईवीएम के आरोप लगते थे, लालकृष्ण आडवाणी ने लगाया था, लेकिन इतना अविश्वास नहीं था। जो ये अविश्वास है, ये क्यों है और इसका इलाज क्या होना चाहिए? और ये अविश्वास क्यों लग रहा? क्योंकि सत्ता पक्ष को यह लगता है कि चुनाव को एक तरीके से पार्टीजानशिप है, यानी पक्षपात किया जा रहा है और उसमें विपक्ष के साथ न्याय नहीं हो रहा है। यह उनका कहना है। और उसी के संदर्भ में वोट चोरी की बात करते हैं। उसी के संदर्भ में ये भी कहते हैं कि भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया था कि उसमें सीजीआई होना चाहिए। आपने क्यों उसमें सीजीआई को हटा के आपने कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया? आपने क्यों सीसीटीवी कैमरे के लिए जो कानून बना था उसको हटा दिया? आपने क्यों, जब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज, वीडियो फुटेज दीजिए, तो आपने नियम क्यों बदल दिया? ये सवाल है। और मुझे लगता है इसका सवाल भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर नहीं दिया जा रहा है, जो देना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर बीएलओस के बारे में जानकारी आ रही है कि वो, उनकी मृत्यु हो रही है, आत्महत्या हो रही है, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, तो क्या उस बारे में संजीदगी से चुनाव आयोग को, सरकार को सोचने की जरूरत है या जरूरत नहीं है? या उसके पीछे भी एक षड्यंत्र देखने की कोशिश की जा रही है कि भाई बिहार के अंदर तो नहीं हुआ, यूपी में क्यों हो रहा, राजस्थान में क्यों हो रहा? मुझे लगता है ये जो इनसेंसिटिविटी आ रही, जो असंवेदनशीलता आ रही है, ये ज्यादा बड़ा चिंता का विषय है। और हमें एक बात सोचना चाहिए, डेमोक्रेसी सिर्फ सत्ता पक्ष का नाम नहीं है। राजशाही में सत्ता पक्ष होता है सिर्फ, सामंतवाद में सत्ता पक्ष होता है सिर्फ, टोटलिटेरियन स्टेट में, डिक्टेटरशिप में, अथॉरिटेरियनिज्म में, कम्युनिस्ट शासन में सिर्फ सत्ता पक्ष होता है। पुतिन के रशिया में सिर्फ सत्ता पक्ष होता है। लोकतंत्र में विपक्ष होता है। लोकतंत्र अगर जिंदा है तो विपक्ष की वजह से जिंदा है। लोकतंत्र कभी भी सत्ता पक्ष की वजह से जिंदा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष, लोकतंत्र अगर सत्ता पक्ष की वजह से जिंदा होता तो विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ती, चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर विपक्ष कोई बात गंभीरता के साथ कह रहा है तो उसको सुनने की जरूरत है, उसका समाधान करने की जरूरत है। ठीक है। मैं छोटे 2-3 सवाल आपसे ही पूछ लूं आशुतोष, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी कि आशुतोष इन मुद्दों पर कहां खड़े हैं। ईवीएम में बेईमानी होती है क्या आशुतोष? मैंने कई बार इसको कह चुका हूं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए ना मैं, देखिए सुन लीजिए मेरी बात, मेरे पास ईवीएम में बेईमानी होती कोई सबूत नहीं। जिस दिन होगा मैं बोलूंगा हाँ बेईमानी होती। ठीक है। मेरे पास वोट चोरी का कोई सबूत नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि वोट चोरी होती है। ठीक है। लेकिन अच्छा, अगर सबूत होगा तो मैं पत्रकार हूं। हाँ। मेरे पास अगर होगा
तो मैं जरूर बोलूंगा। हाँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बोल सकते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। क्या ईवीएम से वापस बैलेट पर जाना चाहिए या आपको लगता है ईवीएम पर ठीक है? 100% बैलेट पेपर में जाना चाहिए। अच्छा, जाना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज का एक्सपीरियंस है, अनुभव है वो। देखिए, थ्योरेटिकली कोई भी मशीन दुनिया की हो, थ्योरेटिकल बात मैं कर रहा हूं, दार्शनिक बात कर रहा हूं, दुनिया की कोई भी मशीन हो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। और अगर विपक्ष को यह लगता है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आती। चुनाव 6 घंटे की जगह 3 दिन में आ जाए, लेकिन अगर लोगों को यकीन हो कि जो चुनाव हो रहा है, या विपक्ष को यकीन हो कि ये चुनाव ईमानदारी से किया गया, निष्पक्ष है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, ओके। चुनाव ज्यादा जरूरी है या लोगों का विश्वास चुनावी प्रक्रिया में? ठीक है। और ये चुनाव आयुक्तों पर जो केस नहीं चल सकता रिटायरमेंट के बाद भी, आपको लगता है ये कानून गलत है, वापस होना चाहिए? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। और इस तरीके का कोई भी कानून नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आदमी, कोई भी हो, ये इम्यूनिटी सिर्फ राष्ट्रपति और गवर्नर को ही होती है, बाकी किसी को इम्यूनिटी नहीं होती इस तरीके से। ठीक है। और ये 45 दिनों में सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया जाता है, नया नियम है। आपको लगता है ये कितने दिन तक आशुतोष ये वीडियो रखना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, आज के जमाने में तो आप डेटा कितना भी रिस्टोर कर लें। पहले तो ये था ना कि आप डेटा को रिस्टोर करने के लिए आपको कमरे चाहिए होता है। आज तो आप मोबाइल फोन में डाल सकते हैं। ठीक है। तो मैं कहता हूं कि बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जो वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, अगर 1 साल की मियाद थी तो उसको 5 साल कर दीजिए ना, बढ़ा दीजिए, कर दीजिए, ताकि लोगों को शक तो नहीं होगा ना। जब आप उसको 1 साल से घटा के जब 45 दिन करते हैं तो लोगों के मन में शक होता है कि क्या कारण है। और फिर हमारे चुनाव आयुक्त साहब कहते हैं हम सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारी मां बहनों की जो प्राइवेसी खतरे में पड़ती, जिसका मतलब दुनिया में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने चाहिए। ये किस तरीके का तर्क है? एक पढ़े लिखे आदमी का तर्क तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता ये, तो कोई पढ़ा लिखा आदमी इस तरीके का तर्क दे सकता है? ठीक है, ओके। सतीश के सिंह और अनंत विजय, पहले सतीश जी, आप, अनंत विजय मुस्कुरा भी रहे थे आशुतोष की बातों पर, मुझे पता है जवाब देना चाहेंगे।